तो वी आर लाइव नाउ। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ें, शेयर करें। किसी साथी जुड़े हैं तो शेयर कर दीजिएगा ताकि आज की क्लास को हम शुरू कर पाएँ। जितने जल्दी बच्चे यहाँ पर जुड़ पाएंगे और हम क्लास को शुरू कर पाएंगे। नवोदय क्रांति पर भी हम यहाँ पर फेसबुक पर लाइव हैं। इसके साथ साथ तो इम्पोर्टेंट क्लास जल्दी शेयर करें, लाइक करें। तो क्योंकि समय जो है वो हमें लिमिटेड मिला है, 6 से 7, 1 घंटे का समय, और 1 घंटे के समय में पूरी क्लास को हमने कंप्लीट करना है। पूरे चैप्टर को यहाँ पर हमने लगाना है, क्वेश्चनों को लगाना है, कॉन्सेप्ट की रिवीजन यहाँ पर हमने करनी है। तो फटाफट शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना तो बनता है। फेसबुक, यूट्यूब दोनों पर हम लाइव हैं। और जल्दी से उन बच्चों के नाम, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना, दिस इज द नॉर्मल, ओके। तो ऐसी बातों के लिए कहना ना पड़े, ठीक है ना। ये ऐसी बातों के लिए क्या कहना है मेरे बच्चों, जो आपको पता ही है, ठीक है। आप अपनी मॉल ड्यूटी फटाफट कर दीजिएगा। तो तब तक कुछ बच्चों के नाम यहाँ पर लेंगे। तो वेरी गुड इवनिंग, रिया है यहाँ पे, तो बंटी, हिमांशी जांगड़ा, मोहित, पंकज, सबको गुड इवनिंग है। सीखा, फटाफट शेयर और लाइक। 5 मिनट का समय और है, 5 मिनट और हम वेट कर सकते हैं यहाँ पर बच्चों का, और फिर हम क्लास को शुरू करेंगे। सौरभ MP सोतर से है, दीपिका 9th B, तो गुड इवनिंग है। तनीषा, अंजलि, प्रिया, वेरी गुड इवनिंग। फटाफट जुड़ जाइएगा। चैप्टर आपको पता है, चैप्टर में जो हमने लिया है आज, ठीक है। चैप्टर कौन सा लिया मेरे बच्चों? चैप्टर हमने 6th लिया है, ठीक है। और न्यू कार्यक्रम के तहत आज की क्लास आपके लिए रखी गई है। चैप्टर जो हमने लिया है दैट इज द लाइन्स एंड एंगल्स। इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, और क्लास 10th का बेसिक ये है। और कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात की जाए तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी यहाँ से बेसिक क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर द क्लास 9th बट ऑल्सो फॉर द कॉम्पिटिटर्स जो प्लान कर रहे हैं कि हमें कोई ना कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम देना है। सो वेरी गुड इवनिंग है, वेरी गुड इवनिंग अंकित, जानवी, चंचल, तंवर, सोमवीर शर्मा भिवानी से, वेरी गुड इवनिंग है, सब गुड इवनिंग है। फटाफट जुड़ जाइएगा। 4 मिनट का समय और है। अपना नाम आप तब तक कमेंट करते रहें, नाम कमेंट करते रहें, ठीक है। नाम कमेंट कीजिएगा और मैं तक आपके नाम जो है यहाँ पर देख पाऊंगा। फेसबुक पर अगर साथी देख पा रहे हैं तो फेसबुक पर भी आप शेयर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आप कमेंट कर सकते हैं मेरे बच्चों। अभी तक 37 बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं, आप देख पा रहे हैं। फेसबुक पर 1 है, 37। सो गुड इवनिंग गीता, दीपिका, खुशी, सौरभ, वेरी गुड इवनिंग। सीमांशु, प्रिया, यशनप्रीत सरदारा वाले से, जतिन, सौरभ, आथविन क्लास 8 से, गौरव, दीपी। सर मेरा नाम तो लो, एकता का नाम ले लिया भाई हमने, है। साक्षी, सौरभ, चंचल, सो ऑल, सबको गुड इवनिंग है। चलेगा। तो क्या आप सब बच्चे तैयार हैं? क्या आप सभी बच्चे क्लास के लिए तैयार हैं? बता दीजिएगा मेरे को। बड़ा बढ़िया चैप्टर आज आपके लिए बनता है, ओके। और वो चैप्टर जो है वो आपका कौन सा है मेरे बच्चों? रेखाएं और कोण, लाइंस और एंगल। बढ़िया चैप्टर, सिंपल चैप्टर, उड़ा देंगे आप। अच्छे से आपने किया है, प्लायो
वीडियो आपने की है और आपके टीचर ने बहुत अच्छे से इसको कराया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी अगर रह जाती है तो उस कमी को यहाँ पर हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो सबके लिए तो गुड इवनिंग दीपिका, ओके, रुचि, भिवानी से है, वेरी गुड, शिखा, सौरभ MP सोतर से, तमन्ना, ठीक है। तो फटाफट फटाफट जुड़ जाइएगा और फिर हम बढ़ेंगे आज की क्लास की तरफ, ठीक है। फटाफट फटाफट जुड़ें और यहाँ पर नीदा मैम हमेशा बनी रहती है हमारे साथ, देखिएगा उनकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर कहना कि एक फिल्म आप देखते हैं, एक फिल्म में आप सिर्फ हीरो पे मत जाइएगा, हीरो के पीछे जो जितना भी काम हुआ, किसने डायलॉग्स लिखे, किसने स्टोरी लिखी है, तो इसी प्रकार हमारे एजुकेशन में आप ये देख रहे हैं कि सर फ्रंट में सुरेश सर, नहीं भाई, फ्रंट में सुरेश सर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, SCERT ET विंग है। और इसके साथ साथ अवंती फेलो से पूरी टीम यहाँ पर सपोर्ट करती है, तब हम यहाँ पर आपके सामने आ पाते हैं, आपसे जुड़ पाते हैं। तो पूरी अवंती टीम का थैंक्स अ लॉट है। और इसमें विशेषकर नीदा मैम तो कनेक्ट में रहती है हमारे, अभी भी हमारी बात हो रही है, व्हाट्सएप से बात चल रही है यहाँ पर नीदा मैम से। और मोनिका मैम भी यहाँ पर जुड़ी रहती है हमारे साथ। तो सबका, पूरी टीम का एफर्ट होता है और फिर हम यहाँ तक पहुँच पाते हैं कि आपके साथ लाइव सेशन हम यहाँ पर ले पाते हैं, ठीक है जी। तो समय क्या कह रहा है, समय क्या कह रहा है, समय क्या कहता है बच्चों, समय कह रहा है कि सर समय हमारा हो चुका है, बिल्कुल 6 है, ओके। तो वेरी वेरी यहाँ पर गुड इवनिंग टू ऑल है, फेसबुक पर देख रहे हैं उन सबको गुड इवनिंग है, ठीक है। और यूट्यूब पर देख रहे हैं उन सबको वेरी गुड इवनिंग। 48 स्टूडेंट आ चुके हैं, ठीक है। और कमेंट वही बच्चे कर पा रहे हो, आई थिंक, जिन्होंने चैनल, बहुत बहुत धन्यवाद, ओके। नीदा मैम इज देयर। तो धीरज, सौरभ, तो जो बच्चे, जिन बच्चों ने अभी तक नाम नहीं कमेंट किया, फटाफट कर दीजिएगा। रेखाएं और कौन, बड़ा सिंपल चैप्टर है, उड़ा देंगे, कोई बात नहीं, 6 बज चुके हैं। वो बच्चे जिनका नाम अभी तक मैंने नहीं लिया वही बच्चे कमेंट करें, क्योंकि इतने नाम यहाँ पर आ रहे हैं। सो चलेगा, देखिएगा यहाँ पर मोर देन 50 स्टूडेंट्स हैं। टीचर अगर जुड़े तो सर आपका थैंक्स टोकन है कि आप यहाँ तक आए हैं और आपने शेयर किया क्लास में। और देखिए सर आपने क्लास में वाकई में आपका मुकाबला नहीं, देखिए जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है ऑफलाइन, उस चीज का कोई कंपटीशन नहीं कर सकता, वहां पे जो आपकी इंटरेक्शन हो सकती है वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश अगर हम दूर कर पाए, कोई ना कोई थोड़ी बहुत वीकनेस जो रह जाती है वो हम यहाँ पर प्रयास करते हैं ऑफ ऑनलाइन क्लास के अंदर, ठीक है। तो टीचर तो हमारे पूरे हरियाणा से जुड़े हुए हैं और सबका यहाँ पर थैंक्स है, पूरी टीम का। देखिए मैं अकेला नहीं हूँ, आपको बताना चाहेंगे 8 बजे, इसके बाद 6 के बाद 7 बजे 10th क्लास के लिए मैथमेटिक्स की क्लास मैडम लेके आ रहे हैं। वो क्लास में आप जरूर जुड़ेंगे, उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दिया गया है। 10th के लिए भी आप तैयार हैं, 9th के लिए भी तैयार है, ठीक है। पूनम बेजलपुर से, जगदीश शर्मा, ओके, हिमांशी, खुशबू, जो भी है, ओके, ठीक है, चलिएगा। तो बीच बीच में आपके कमेंट लेंगे, तो इस बात से आपने नाराज नहीं होना है प्यारे बच्चों की सर मेरा नाम नहीं है। देखिए नाम लेने के लिए नहीं आए हम, यहाँ पढ़ने पढ़ाने के लिए आते हैं। समय होता है तो हम आपका जरूर नाम लेते हैं और नाम लेते रहेंगे। नाम से बड़ा है काम, ठीक है ना। तो काम सबसे बड़ा है। तो कितने बच्चे कह रहे हैं कि सर वी आर रेडी, एक बार थंब कर दीजिएगा कि वी आर रेडी, फटाफट थंब कर दीजिएगा। लाइक सभी बच्चों ने किया है। टीचर से रिक्वेस्ट है कि सर आप शेयर कर दीजिएगा, सर शेयर करें प्लीज, आपसे ही रिक्वेस्ट। हाँ सर आपसे कह रहे हैं, आप कर दीजिएगा शेयर, ठीक है। यहाँ पर सभी बच्चे लाइक अभी तक नहीं किया है, 70 बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लाइक कर दीजिएगा तो चलेगा। ज्यादा इंतजार नहीं कराते हैं, बढ़िया चैप्टर, सिंपल चैप्टर, रेखाएं और कौन, शुरू करते हैं इसी बात पे। सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा बच्चों कि बिंदु क्या है। सबसे पहले कल्पना कीजिए कि डॉट, पॉइंट क्या है। क्या आपने सोचा है, जब आप अपनी पेंसिल को पूरा शार्प करते हो, पूरा तीखा करके एक नोक बना लेते हो तीखी सी, और जब वो आप डॉट क्यों लगाते हो ना, वो जो पॉइंट लगाते हो वो दैट इज द पॉइंट, वही पॉइंट है बच्चों। आपने पॉइंट जरूर लगाए हैं,
तो बिंदु क्या है, इस बात का जवाब आपको मिल गया है कि बिंदु एक शार्प पेंसिल के द्वारा, ओके, एक तीखी सी पेंसिल आपने ली और आपने ऐसे एक डॉट लगाया, एक पॉइंट लगाया, तो ये जो आप देख भी नहीं पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो उसके अंदर जो मैंने लगाया, बिल्कुल देख पा रहे हैं, ठीक है, यही मेरा पॉइंट, ठीक है। सो क्या मेरे मन में क्वेश्चन आएगा, क्या इसकी कोई लंबाई है भी, क्या इसकी कोई लंबाई है, आप मुझे यस या नो, ओके, यस या नो कमेंट करते हैं साथ साथ में, नाम को छोड़ो, ठीक है। क्या इसकी कोई चौड़ाई है ना, क्या इसकी चौड़ाई होगी सर, है ना, मन में क्वेश्चन आना चाहिए। अगर आपको लगता है यस या नो, क्या इसकी कोई ऊंचाई है इस डॉट की, ओके, क्या इस डॉट की कोई हाइट बन रही है, यस या नो, क्या मन में आ रहा है, जरूर बताएं। सर क्या इसको मेजर कर सकते हैं, सर क्या इसकी लंबाई जो है, नहीं लंबाई नहीं मापी जा सकती, ओके। तो इन सभी प्रश्नों का आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा, नहीं, 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 ये हो नहीं सकता कि बिंदु तेरी लंबाई में माप, नहीं ये हो नहीं सकता। अरे बिंदु तू है क्या, तेरी चौड़ाई क्या है तेरी लंबाई क्या हो जाए, कुछ भी तो नहीं है, नो, कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं है, तो है क्या बिंदु, ए पॉइंट क्या है, शार्प किए हुए पेंसिल से लगाया हुआ एक डॉट है, जो कई बार तो दूर 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 से दिखाई भी नहीं देता, ये है बिंदु, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात आएगी, बढ़िया बात आएगी, वो क्या आएगी कि सर सरेक बिंदु क्या है, व्हाट आर द कोलिनियर पॉइंट, सरेक बिंदु क्या होंगे, मन में क्वेश्चन उठेगा, उठेगा, तो फिर मेरे मन में ये भी आएगा सर सरेक बिंदु पता चल गए, तो असरेक बिंदु क्या होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने बिंदु को लिया, डॉट को लिया, पॉइंट को लिया, जिसको नाम मैंने ए दे दिया, इसका नाम क्या दे दिया, ए, ओके। अच्छा सर तो फिर पॉइंट को हम ए बी सी डी से दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, बड़ी ए बी सी डी, बड़ी कैपिटल लेटर से आपने बिंदु को दर्शाना है कि ये मेरा बिंदु ए है, बिंदु दुनिया भर के हैं, लेकिन दिखाएंगे कैसे, कैसे पहचानो किस बिंदु की बात हो रही है, तो नेमिंग आपने करनी है, और नेमिंग आपने किस प्रकार करनी है मेरे बारे में बच्चों, कैपिटल ए बी सी डी जो भी आपको अच्छा लगता है। तो आपको सर मेरा नाम तो अमन है, तो क्या मैं ए से लिख दूं, बिल्कुल लिख दीजिए, आप अपने नाम से ही बिंदु को दिखा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर मैंने एक बिंदु और लिया और इसका नाम मैंने बी दे दिया, ओके। दो बिंदु मेरे पास आए, दो बिंदु मेरे पास आए हैं, वेरी गुड, बिंदु तो आ गए सर, अब इन बिंदुओं का करना क्या है, बिंदु मेरे पास आए हैं और इन बिंदुओं का करें तो क्या करें, ओके। तो बिंदुओं को अगर मैं मिलाऊं तो मुझे क्या मिल रही है, एक रेखा, रेखा नहीं कहेंगे, रेखा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, रेखाखंड मिल रहा है ना। तो इसका मतलब अगर मैंने एक बिंदु सी लिया और ए और सी की बात करें, तो क्या ये भी एक ही रेखा पर आ रहे हैं, यस आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या सर बी और सी भी एक रेखा पर आ रहे हैं, यस आ रहे हैं, ओके। अब यहां से एक जो बात बन के आ रही है वो क्या आ रही है, मैं देख पा रहा हूं कि दो पॉइंटों से हमेशा एक रेखा खींची जा रही है, रेखाखंड खींचा जा रहा है, ए और सी से एक रेखाखंड खींचा जा रहा है, बी और सी से एक रेखाखंड खींची, तो यहां से जो बात निकल कर आई है वो क्या है कि दो पॉइंट जब भी होंगे उन दोनों को जब ज्वाइन किया जाएगा तो मुझे रेखाखंड मिल ही जाएगा। तो अब सरेख बिंदु क्या है सर, में आएगा क्वेश्चन, तो दो बिंदुओं को लेकर हम सरेख के बारे में कुछ नहीं बता सकते, तो कम से कम तीन बिंदु हमें लेने पड़ेंगे। सरेख बिंदु की बात जब भी चली, तो जब भी चली क्या कहा कि मान लो ये मेरा ए बिंदु है, ये मेरा बी बिंदु है और ये मेरा सी बिंदु है, तीन बिंदु मैंने लिए और मैंने देखा क्या तीनों बिंदु एक लाइन पर आए हैं, आप बताएं मुझे, बिल्कुल तीनों बिंदु एक ही लाइन पर जब आ गए हैं, इन्हीं को तो कहा गया सरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स, तो क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, तीन, कम से कम तीन या तीन से अधिक लेने हैं, ओके, तीन या तीन से अधिक पॉइंट आपने लेने हैं, तभी बिंदु सरेख है या नहीं है उसके बारे में हम बता पाएंगे, ठीक है। अब क्या कहेंगे, क्या बन के आया है, सरेख बिंदु क्या है मेरे बच्चों, सरेख बिंदु क्या है,
तीन या तीन से अधिक बिंदुओं को सरेख बिंदु कहा जाता है, कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। और कब कहा जाता है? जब सभी के सभी एक ही रेखा पर हो, जिसके नाम से पता चल रहा है, रेख, सभी रेखा पर हो, नाम से पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, सरेख बिंदु। समझ में आया? थम कह दीजिए। ठीक है, एक ही रेखा पर होंगे तो सरेख बनेंगे। तो अब यहां पर नाम जुड़ गया असरेख। ए का मतलब नहीं, ए का मतलब नहीं, नॉन का मतलब नहीं है। क्या नहीं है? असरेख। ए का मतलब नहीं, सरेख नहीं है। उनको हमने असरेख बिंदुओं का नाम दिया है, जैसे ए और बी सी। ए और बी सी एक लाइन पर नहीं आए हैं, इनको मिलाएं तो सी बच गया। जब हमने ए और बी को मिलाया तो मेरा सी रह गया, और ए और सी को मिलाया तो मेरा बी बच गया था। पास में आई? तो ये है असरेख बिंदु, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर ना हो। समझ में आया तो एक बार फटाफट लाइक कर दीजिएगा। यहां पर 80 स्टूडेंट्स यहां पर जुड़े हुए हैं, 32 ने लाइक किया, इसका मतलब नहीं, मजा नहीं आ रहा था भाई, तुम्हें क्लास में मजा नहीं आ रहा है, मुझे ये लग रहा है। ठीक है ना? क्लास में मजा आए तो मुझे पता चले ना, आपकी तरफ से कुछ आना चाहिए, आपका चेहरा देख पाता। काश मैं ये ऑफलाइन में होता, आपके चेहरे से बताता कि यस, कि तुम्हें क्लास पसंद आई। बट यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ आपका जो लाइक होगा ना सर, यस लाइक, लाइक किया सर, हमने लाइक किया तो मुझे लगा कि हाँ 80 बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं, और टीचर साथी जो जुड़े हैं, सर वेलकम है आपका, आप यहाँ तक आए, शेयर कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है। तो 32 यहाँ पर लाइक कर रहे हैं। और बाकी लाइक नहीं करे तो मजा नहीं आ रहा आपको क्लास में, है ना? बोरिंग क्लास है, दिस इज द बोरिंग क्लास। ठीक है, चलो फिर एक अलग सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, आपका लेवल पता चल जाएगा। चलो मुझे बताओ तीन, ओके, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास तीन सरेख बिंदु है। ओके, तीन सरेख बिंदु है, यानी तीन मेरे पास कौन से बिंदु है? कोलिनियर पॉइंट है। मुझे बताओ इनके द्वारा बना गया क्षेत्रफल का मान क्या होगा? व्हाट इज द एरिया? ये जो एरिया बनाएंगे वो उसका मान क्या होगा? अब मैं आपके कमेंट देखूं, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं, मुझे ये बताएं, फटाफट बताएं। ठीक है, क्या बताएं? ये बताएं, लाइक भी कर दीजिएगा, थम तो आपके आ चुके हैं, वेरी गुड। अब मुझे इसका जवाब दीजिएगा मेरे बच्चों, कि तीन सरेख बिंदु है, उनके द्वारा बना गया एरिया जो होगा उसका मान क्या होगा? तीन सरेख बिंदु, थ्री पॉइंट्स आपने लिए हैं जो कि एक ही रेखा पर है, उनके द्वारा बना गया एरिया क्या होगा? बताएं। कॉन्सेप्ट है, काम आएगा, प्लस टू तक काम आता आपने। एबीसी कह रहे हैं, फटाफट एरिया आने दो भाई। एसके गेमिंग का एबीसी आ गया। ठीक है गौरव, बिल्कुल, ये ये है, देखिएगा, ये है हमारे इंटेलिजेंट बच्चे। अंश, ठीक है, अंश कहाँ गया? अंश शर्मा, इसका नाम बता सकते हैं वो अलग बात है। इसका जो आंसर सबसे पहले आया बिल्कुल सही आया, 0 आएगा। क्या आएगा? 0। देख लो भाई, तीन डॉट अगर आप लोगे, ए बी सी, ए बी और सी, और जब इनको आप ज्वाइन करोगे, मिलाओगे, तो क्या मुझे एरिया मिला? नहीं मिला मेरे बच्चों। प्लस टू तक काम आएगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, कंपटीशन एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। तीन सरेख बिंदु द्वारा बना गया क्षेत्रफल का मान क्या होगा? याद रखेंगे, 0 है भाई, डायरेक्ट कर देंगे, उड़ा देंगे क्वेश्चन को। ठीक है ना भाई? कैसे? देख लो, एरिया बना ही नहीं है। असरेख बिंदुओं का जब भी होगा वहां पर एरिया पॉसिबल होगा, कितना होगा हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, 85 स्टूडेंट जुड़े हैं, सब लाइक कर दीजिए। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। समय जो है ये हो गया हमारा, ठीक है ना? तो इसका फटाफट आप अपने आप इसका आंसर कर दीजिएगा, ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं। आप इसका जो आंसर बनता है फटाफट कर दीजिएगा, फटाफट कर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो फटाफट इसका आंसर कर दीजिएगा। आई विल नॉट डिस्कस मच अबाउट दिस। तो आगे बढ़ते हैं। आइएगा, आइएगा, लाइन पे आ जाइएगा, फिर रेखाखंड पर भी आएंगे। ठीक है, लाइन, रेखा क्या है? सर रेखा हमारी क्लास में पढ़ती है ना? आप ऐसे कहो भाई, रेखा पढ़ते हैं, हम उस रेखा की बात नहीं कर रहे, हम ज्योमेट्रिकल बात कर रहे हैं। जो मेरी रेखा होगी वो क्या कहती है? मेरी रेखा जो है वो कहां से शुरू हुई, कहां पे गई, मैं इसके पीछे पीछे गया, तुम्हें दिखाई देना बंद हो गया, तो ये रेखा अब भी नहीं आई। ठीक है ना?
रेखा जो है मेरे बच्चों कहां तक जाती है? अगर ये मेरा सेंटर 0 है, ओके, और यहां पर जाएगी, बढ़ती जाएगी, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। बस में आ रही है, माइनस इन्फिनिटी। स्पेस में जाओ, स्पेस सारा ले जाइएगा, कहां तक जा सकते हैं आप? एरोप्लेन में बैठ जाइएगा, चलते जाइएगा, चलते जाइएगा, चलते जाइएगा, चलते। फ्यूल खत्म हो गया, हाँ जी हो गया। सर रेखा खत्म होगी? नहीं, नहीं आएगी, नहीं आई ये रेखा मेरे बच्चों। और इसी प्रकार आप इधर जाओगे, इन्फिनिटी की तरफ चले जाओगे, तब भी रेखा नहीं आएगी। तो हम कहेंगे सर रेखा फिर हमारी क्लास में नहीं पढ़ती है। रेखा तो पढ़ती है, लेकिन रेखा जो हम पढ़ रहे हैं, लाइन जो हम पढ़ रहे हैं, वो बोर्ड पे नहीं आती है। हम नहीं दिखा सकते कि कहां तक जाएगी और कहां तक जाएगी, दायां और बायां में कहां तक जाएगी ये रेखा। छोड़ेंगे नहीं इस रेखा को। ये अमिताभ बच्चन वाली रेखा की बात नहीं हो रही है, ये मैथ की रेखा की बात हो रही है। ठीक है ना? अच्छा सर, फिर हम क्यों कर रहे हैं? सर जब हम अपनी नोटबुक में इसको ड्रा नहीं कर सकते तो हम क्यों पढ़े? अरे हम पढ़ेंगे। अरे पूरी रेखा को नहीं पढ़ सकते, उसके भाग को पढ़ लेते हैं। क्या हुआ कि सर पूरी रेखा नहीं आ रही है, मैंने इसका ए पॉइंट ले लिया और इसी में से बी पॉइंट ले लिया, कुछ पार्ट मैंने ले लिया। ओके, कुछ पार्ट मैंने ले लिया। ठीक है, तो वो क्या बन गया? ये पूरी रेखा है और ये रेखा का भाग मैंने लिया, खंड मैंने लिया है, मैंने सेगमेंट ले लिया है। तो ये मेरा क्या बन गया मेरे बच्चों? ये मेरा बन गया है रेखा खंड। क्या बन गया है? रेखा खंड मेरा बन चुका है। बात समझ आई है? रेखा का भाग रेखा खंड कहलाएगा। समझ में आई बात? रेखा का भाग रेखा खंड कहलाएगा। अच्छा सर, तो फिर हमारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, सर आपने ए और बी पॉइंट लिए, तो रेखा के कोई पॉइंट होंगे क्या? आना चाहिए मन में क्वेश्चन में। नहीं होंगे। रेखा की बात की जाए तो इसके कोई भी अंत बिंदु नहीं है, नो एंड पॉइंट्स, कोई एंड पॉइंट्स नहीं है मेरे बच्चों। तो सर इसके होंगे रेखा? बिल्कुल होंगे। ए और बी इसके अंत बिंदु है, दो एंड पॉइंट है। ओके सर, तो फिर इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आपने अगर यूं लिखा है ए और बी, ये मेरी रेखा है जो मैंने रेखा खंड है जो मैंने खींच दिया। मैथमेटिकली हम क्या करेंगे? ए बी लिखेंगे और इसके ऊपर मैं ऐसे लाइन लगा देंगे, थोड़ी सी लाइन तो नहीं कहेंगे सर, आपने समझा है, ये ऐसे डैश लगा दिया, तो ये दिखा रहा है कि ये मेरा ए बी रेखाखंड है जिसका एंड पॉइंट ए और बी है। समझ में आया है? समझ में आया है मेरे बच्चों? आगे बढ़ते हैं। ओ किरण, अब कहोगे सर ये रेखा तो नहीं, लेकिन किरण हमारी क्लास में जरूर पढ़ती है। रे क्या, क्या है ये जो निशान है, ये जो निशान है क्या दिखाता है भी? क्या ये निशान है क्या दिखाता? सर यहां से शुरू करेंगे और चलते जाएंगे। सर बोर्ड खत्म हो गया, हो गया, मैं इसके पीछे चला जाऊं, चला जाऊंगा। कहां तक जाओगे सर? सर कहां तक जाओगे? क्लास में तो आना ही पड़ेगा आगे भी। तो यहां से किरण जो है, साइंस वाली मैडम बहुत नाम लेती है किरण का, सूर्य की किरण लेती कि नहीं लेती? हाँ। तो वहां से मुझे पता चला, साइंस वाली मैडम ने मुझे किरणें बहुत पढ़ाई है और ए बिंदु है जहां से शुरू हो रही है, कहाँ खत्म होगा पता नहीं। सूर्य की किरणें हम कहते हैं, सुना ना? सूर्य की रेखाएं कहीं नहीं कहते, सूर्य का रेखाखंड का भी नहीं, क्या कहते? सूर्य की किरणें। मतलब हमें पता है कि सूर्य से किरणें शुरू हो रही है, लेकिन जाएगी कहाँ? पूरी स्पेस के अंदर फैल जाती है और एंड पॉइंट बनता ही नहीं, जहां तक जा सकती है किरणें जाती हैं। पास में आइए। सो किरण क्या होगा? किरण का एक एंड पॉइंट रहेगा। आप अपने नाम के साथ दे दीजिएगा। सर मैं हिंदी में लिखूं कै के द्वारा, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दीजिएगा कै के द्वारा। ओके, बै के द्वारा, मैं के द्वारा, चाय के द्वारा। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, आइएगा। तो यहां पर बारी आती है आपके कमेंट्स की। मैं थोड़ा सा बैठ के आपके कमेंट पढ़ता हूं और इसका आंसर जो है आप कर दीजिएगा। इसका आंसर कर, यस, जिसका एक एंड पॉइंट होता है। चलेगा, फटाफट इसका जो आंसर है फटाफट कर दीजिएगा मेरे बच्चों। करो भाई करो, जो करेगा मोए मोए मत करो भाई, मोए मोए हो जाएगा, वरना मोए मोए नहीं। इसका आंसर करें, क्वेश्चन नंबर लिखें और फिर अपना नाम बताएंगे। एक रेखाखंड के अंत बिंदु होते हैं अनेक, एक दो
कुछ कहा नहीं जा सकता, रेखा के एंड नहीं है वर्मा जी। अरे भाई, रेखा खंड के पूछे जा रहा है, तो पहले वाला बच्चा फिर जीत गया है। मोए मोए नहीं होगा, आज मेरा बर्थडे है सर, हैप्पी बर्थडे मेरे पुत्र। अगला बर्थडे 10th पे बनने वाला, बोर्ड में टॉप करके करना है, ठीक है, और मेरे साथ बने रहोगे तो हम अच्छा कर ही पाएंगे। चलेगा, समय नहीं ज्यादा। रेखा खंड है, अनेक है या दो है? दो। जिन बच्चों ने दो का, वेल डन भाई, तैयारी फुल है, नाम पे मत जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो भी, जो पढ़ा दिया वो आपके सामने है, जो पढ़ाया है, ठीक है। मैचिंग करना है, मैचिंग मैचिंग खेलेंगे, छोटे बच्चों की तरह मैचिंग मैचिंग खेलेंगे मेरे बच्चों। तो मैचिंग करनी आती है, जैसे लड़कियां सूट मैच करती हैं। लड़कों की भी कोशिश रहती है कि आज तो मैं ना शर्ट को अपनी पैंट के साथ मैच कर लूं। बहुत अच्छी बात है, तो यहां भी तो मैच कर दीजिएगा। यहां भी तो मैचिंग मैचिंग खेल रहे हैं। रेखा, एक अंत बिंदु, अनिश्चित लंबाई। अनिश्चित लंबाई, एक अंत बिंदु, नहीं भाई, कोई अंत बिंदु नहीं, अनिश्चित लंबाई, यस। यानी फर्स्ट का बी के साथ आंसर मिलेगा। और बाकी सर, बाकी हम कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी नहीं बता रहा हूं क्योंकि हम कर चुके हैं, ठीक है। सो आपका भी पता चले ना कितने एक्टिव हो आप। आइएगा, अब क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन लगाते हैं, दिख नहीं रहा है तो कोई ना, दिखाएंगे इसको। आपको नहीं दिख रहा है, हम दिखाएंगे क्या है। एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है। ट्रायंगल नहीं, पता नहीं क्या है, अभी देखते हैं इसको। इसको मैं बना लेता हूँ मेरे बच्चों, है ना। पहले पता होता पी क्यू आर, ठीक है, एस और टी, ये और ये, ठीक है। अब भी नहीं दिखाई दिया, ओ माय गॉड, अब भी दिखाई नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? शायद इसकी वाइटनेस की वजह से। चलो, ये ना दिखाई दे तो क्या हम काम नहीं करेंगे? अगर तारा का वीजा नहीं लगा तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? तारा तो पाकिस्तान जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। तारा तो पाकिस्तान जाएगा ही जाएगा, ठीक है। चलो, करते हैं फिर, तारा को पाकिस्तान भेजते हैं। ये आया फटाफट, और रुक जा मेरे भाई, रुक जा, ये आ गया, ठीक है। और ये ऐसे चला गया, तारा पाकिस्तान जाएगा। हम्म और पाकिस्तान जाएगा, नाम कराएगा। देखो, ये मेरा पी है मेरे बच्चों, ये मेरा क्यू है, ये मेरा आर है, ये मेरा एस आ गया, और ये मेरा टी आ गया, ठीक। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं मेरे बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कौन पी क्यू आर, कौन पी क्यू आर हमें बताता है, क्या बताता, कहां बना है, बताएं मुझे। क्यू पर बना है, कहां पर बना है, क्यू पर बना है, ये वाला, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये मेरा एंगल पी आर क्यू के बराबर है, यानी आर पर बना है, ठीक है। हाँ, समझिए, ये एक दो कोण बराबर हो गए हैं। अच्छा लगा, कोण बराबर हो गए। अब मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ी रिवीजन कर दीजिएगा। दो कोण एक ट्रायंगल के बराबर है, एक ट्रायंगल में दो कोण बराबर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बताएं मुझे। ये कौन सा ट्रायंगल है? वैसे यूजफुल नहीं है, लेकिन यूजफुल होगा इन द फ्यूचर। ये कोण इसके बराबर है, यानी इसका नाम अगर एक कोण और दो कोण दे दूं, कोण एक मेरा कोण दो के बराबर है, यही कहा ना, तो सिद्ध कीजिए कि मेरा पी क्यू एस, यानी ये जो बचा हुआ कोण, ये वाला ना, इसका नाम 3 दे दो, और ये कोण मेरा 4, ठीक है। ये हमें दिया, ये हमें दिया है कि कोण एक दो के बराबर है, और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है मेरे बच्चों कि जो बाहर के कोण 3 जो है ना, कोण 4 के बराबर हो। असमय, ठीक है। क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा फटाफट। अंदर के कोण एक और दो बराबर है, बाहर के बचे हुए कोण 3 और 4 को हमने बराबर यहां पर दिखाना है, ठीक है, यही बात है, ठीक है। ठीक है, पलक संबंधित विभाजित है, समाधि नहीं, क्या कर रहा है, ओके। चलो भाई, समय बड़ा ही लिमिटेड हमें मिला है, लेकिन जो मिला है उसका फायदा उठाएंगे, तभी तो कामयाब हो पाएंगे, ठीक है। यहां तक हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो आगे फटाफट करते हैं। अब मैं स्पीड पकड़ूंगा मेरे बच्चों। तुम मुझे बताओ कि कौन एक जमा में कौन 3 का मान क्या होगा, फटाफट कमेंट करें। और कौन दो जमा में कौन 4 जो होगा वो कितना होगा, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। सर, आप कहना चाहते हो कि कौन एक और 3 तो 180 डिग्री है, बिल्कुल सही कहा मेरे बेटे। सर,
तीन और दो और चार भी तो 180 डिग्री है। वेरी गुड, बहुत अच्छा कहा। हाँ, लेकिन क्यों, क्यों है ये बराबर? जरा कमेंट करके बताइएगा कि एक और तीन 180 डिग्री क्यों है। सर, ये दोनों के दोनों रेखिक युग्म के कोण बनते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चे हैं। हम्म, ये योग और ये योग 180 है, तो सर क्या दोनों आपस में बराबर रख लें? रख ले भाई, मैंने कब मना किया है कि कोण एक जमा में कोण तीन 180 डिग्री है और कोण दो जमा में चार भी 180 है, तो सर दोनों बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा, बराबर हो गई हैं। अब मुझे याद आया, ध्यान आया, क्या ध्यान आया कि एक और दो बराबर हैं। इधर से एक बैठा है, इधर से दो बैठा, दोनों बराबर, दोनों उड़ गए हैं, तो कोण तीन मेरा कोण चार के बराबर हो गया है। तो यही तो करना था, यही तो करना था। समझ में आया तो एक बार फटाफट फटाफट हम दे दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। 100 बच्चे यहाँ पर है, फेसबुक पर भी हमारे साथ ही देख पा रहे हैं। तो एक बार 100 जो बच्चे देख रहे हैं वो लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं? मजा नहीं आ रहा? बंद कर देते हैं क्लास को। चलो भाई, क्लास बंद। ठीक है, क्लास बंद है। क्यों? क्योंकि आपको मजा नहीं आ रहा। दिए गए चित्र में रेखा की पहचान करें। कौन सी रेखा? सर हमारी क्लास वाली। अरे नहीं मेरे बच्चे, क्लास वाली रेखा की पहचान नहीं करनी है। यहां पर जो पहचान करनी है मेरे बच्चों, वो क्या करनी है, वो पहचान आपने देनी है मेरे को। वो ए है, ये बताएं ए है या मेरा जो होगा वो बी है? बताएं। ठीक है, या मेरा सी है? किसकी पहचान करनी है भी? रेखा की, लाइन की। अच्छा सर, लाइन की बात हो रही है क्या? सर लाइन तो ऐसी लाइन होती हैं जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं। बिल्कुल नहीं होते हैं। हमें कैसे पता चले? जब तीर लग जाए, है ना, जब सीने में तीर लगेगा तो हमें पता चलेगा कि ये तो खत्म। एंड नो एंड पॉइंट एक्स वाई वैसे हमने लिखे हैं, बस आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। आओ भी, सैंपल पेपर 2024-25 में पूछा हुआ क्वेश्चन है क्या? आकृति में एक्स वाई, अब आकृति की फिर दिक्कत आई है। ये जो दिक्कत आपको आई है, इसका आगे ध्यान रखा जाए कि आप मेरे बच्चों क्या कर पाए। अरे तंग ना करो मुझे। क्या कर रहा था? इसको ये पोजीशन लेकर आया। ठीक है, ये पोजीशन लेकर आया, मैंने ये किया। इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ क्या, तो इसके अंदर है तो तभी तो प्रॉब्लम है। चलो कोई ना, इसी पे मैं काम करता हूँ। फटाफट करते हैं ये फिगर जो है ना। ठीक है, फटाफट मैं बना देता हूँ। ये आपका आ गया है एक्स वाई। ठीक है, और ये एक एम एन आ चुकी है। ये आपका ऐसे आ गया, इतना काम दिखाई देने लग गया। ये ये 90 डिग्री का, ये कुछ ऐसा है। इसका नाम ए है, इसका बी है, और आप सी। यस, दिखाई देने लग गया है। ठीक है, सो अब हम इस पे काम करें सर? बिल्कुल करें। हम्म, क्या इस पे काम किया जाए? इस पे काम करते हैं। क्या काम करते हैं? क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। कहता कि यदि कोण पी ओ वाई, यानी जो आपको दिख रहा है ना कोण पी ओ वाई आपका 90 डिग्री, ये वाला कोण। ठीक है, ए और बी का अनुपात, ए और बी का जो अनुपात है 2:3 है। तो कौन सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये हमारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सो फटाफट बताएं अनुपात क्या होता है, अनुपात कैसे बनाया जाता है? सर अनुपात भाग करने पर बनता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अनुपात जो है भाग करने पर बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 15 और 25 अगर कोई संख्या है, 15 और 25 कोई संख्या है, इसका अनुपात अगर मैं बनाऊं तो क्या बनेगा कि 5 से दोनों डिवाइडेड, 5 3 एंड ओके, 5 से डिवाइड किया, 3
रेशियो 5 बन गया। यानी एक कॉमन पार्ट 5 मेरा था, एक कॉमन पार्ट 5 मेरा था जो मैंने उड़ा दिया है, तो वो कॉमन संख्या को उड़ाने के बाद, एचसीएफ को हटाने के बाद जो बचता है वो मेरा अनुपात होता है। वही काम यहाँ पर हुआ है, अनुपात है ये मेरे बच्चों, ये अनुपात है। तो इनका मान क्या होगा, कोई अदर वैल्यू होगी जो कॉमन हमने लिया था, जो हटाया था। अगर मैं उस x को ले आऊं तो मेरे पास वास्तव में a और b क्या बन जाएगा, दैट इज 2x और 3x बन जाएगा। ठीक है, कि जो x मैंने हटाया था इसको अनुपात बनाने के लिए, इसको मैं ले आया तो मेरे पास a और b रियल आ गए। अब ये जो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो बचा हुआ भी क्या होगा, बचा हुआ भी 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब सर a और b को अगर जोड़ा जाए तो सर वो 90 डिग्री बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सर a का मान 2x है, b का मान 3x है, जो कि मेरा 90 डिग्री दे रहा, बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर 5x 90 हो गया, बिल्कुल हो गया बच्चे। तो सर x का मान 18 आ गया, जो एचसीएफ बन रहा था ना वो 18 आ गया, जो हमने हटाया था। अब अब मेरे पास a का मान क्या हो जाएगा, 2 गुना में 18 करेंगे तो मेरे को 36 मिल गया, और मेरा 3 इंटू में 18 करेंगे तो दैट इज 54। ओके, सो सर मेरे पास एंगल आ चुके हैं 36 एंड 54। अब सी की कहानी क्या है, अब सी की कहानी देखिएगा, बी और सी, बी और सी जो है ना मेरा, बी और सी, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है, इन दोनों को जोड़ूं तो क्या बनेगा, बता सकते हैं कमेंट करके। अगर मैंने अगर मैंने बी जमा सी किया तो क्या बनेगा, सर ये तो 180 डिग्री बनेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा सर सी का मान निकालना और बी का तो मुझे पता चल चुका है, तो क्या कहेंगे, 54 प्लस में सी इज 180 डिग्री, देन सी इज व्हाट, दैट इज 180 डिग्री माइनस 54। सो व्हाट इज द सी, घटा देंगे सर, घटा लेंगे, घटा लो फिर भाई, किसने मना किया, 10 में 6 4 गए 6, 10 में 6, ये इधर की बच्चे भाई, 17 में 5 के 12, 126। ठीक है, तो 126 डिग्री वैल्यू सही आई है या गलत आई है, कमेंट करके बताएं। ठीक है जी, ठीक है भी, फटाफट फटाफट। ओ 126, बड़े होशियार है विनीत, योगी जी, बिल्कुल योगी साहब। एक हमारे यूपी के योगी हैं और एक हमारे क्लास के योगी है, दोनों ने धुआं उठा रखा है। आइएगा भाई, इंटरसेक्ट लाइनें क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है। एक लाइन हमारे पास एल गई और एक हमारी एम गई, दोनों की लड़ाई हो गई, और लड़ाई हुई तो मुझे एक बिंदु मिला है जिस पर दोनों ने एक दूसरे को काटा है, प्रतिच्छेद किया है। उपनिष्ठ कहते हैं इसको, कॉमन पॉइंट कहते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब सर ये हुआ ना कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं तब होगी जब एक दूसरे को काटेगी, एक कॉमन पॉइंट लेकर आएगी। क्या एक से ज्यादा हो सकते हैं या एक ही कॉमन पॉइंट बनेगा, कमेंट करके बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं, ये है मेरी अप्रतिच्छेदी रेखाएं। अच्छा, ये बात है, कौन सी होती है अप्रतिच्छेदी रेखाएं, ये भाई ऐसे अगर आप होल्ड करेंगे, ठीक है, और ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं, इनको हम क्या कहेंगे, अप्रतिच्छेदी रेखाएं। अच्छा ये बात है, बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि इनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु, कोई भी कॉमन पॉइंट जो है वो नहीं होता है। नो कॉमन पॉइंट, कोई कॉमन पॉइंट नहीं, कोई उभयनिष्ठ, कोई साझा बिंदु नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो सर क्या इनके बीच की दूरी बराबर रहती है, बिल्कुल। इनके बीच की दूरी, परपेंडिकुलर दूरी हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है। एक्स्ट्रा बात मैंने आपको बताई है, ठीक है, काम आएगी कॉम्पिटिशन एग्जाम में। चलो भाई ये भी चल गया, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ही लंबा काम। ओ छेदी रेखाएं, ट्रांसवर्सल रेखा क्या होगी भाई, ये 3 रेखाएं जा रही थी, बड़े आराम से जा रही थी, इनके बारे में नहीं, लेकिन एक नई रेखा बीच में से निकली है, होते ना कुछ काम बिगाड़ने वाले। ये सही दोस्ती चल रही थी, बड़ा बढ़िया फ्रेंड सर्कल था, और बीच में से एक ऐसा बंदा घुस जाता है जो सबकी लड़ाई करा देता है, वो ऐसा ही कुछ ये कर रहा है। ये इस रेखा ने तीनों को काट डाला, और काट डाला तो इसी रेखा को हम क्या कहें, इसी को कहेंगे भाई, तू है छेदी रेखा, है ना, इसको कहेंगे हम ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आओ भी,
बड़ा बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर है। एक नगर योजनाकार ने 3 प्रकार की सड़कें डिजाइन की और बताइए कि ये सड़कें किस प्रकार की रेखाएं बनाती हैं। यहाँ पर देखो, क्या आप देख पा रहे हैं? यस, क्या आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर सड़क जो जा रही है ना, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो बेलपूरी खा रहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अब ये रेखा यूं चलेगी, है ना, लाइन को और रेखा को, ये ठीक है, ये तो ये यहाँ पर कितनी डिग्री कोण बना रही है, फटाफट कमेंट करें। और ये जो रेखा यहाँ पर अब जाने वाली, ध्यान से देखना, इनको ध्यान से देखना, अब जो जाएगी ये कहाँ हमें लेकर जाएगी, ठीक है। चलो ये देखो, ये जो जा रही है ना, देखो ये जा रही है, ये रेखा जा रही है ऐसे, ये चली गई, और ऐसे ये सड़क जा रही है, ठीक है ना। आपको लग रहा है कि इनके बीच की दूरी कम हो रही, दूरी कम नहीं हुई, पैरेलल चलती जाएगी, समांतर रेखा। और यहाँ पर, अरे यहाँ देखिएगा क्या हुआ, कोई एक्सीडेंट होने की संभावना तो नहीं है। ये ऐसे आई, ये ऐसे आ गई, और ये ऐसे आ गई, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है बच्चों, चलो फटाफट फटाफट उड़ा दो भाई। आओ, अब बात करेंगे कौन की। कौन कौन है, कौन कौन है। 102 स्टूडेंट्स यहाँ पर, 100 स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और अभी तक लाइक नहीं किया है। चलो मर्जी आपकी, मर्जी है। अच्छी नहीं लग रही क्लास मेरे बच्चों को। चलो भाई, जिसको भी पता है किरण क्या है कमेंट करके बताएं। जिसको भी पता है कि किरणें क्या है, और 2 किरण लेकर आनी है, पहले एक लेकर आ रहे थे, अब 2 किरणें एक साथ आएंगी। कहते हैं कि जब 2 किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है, कहने का मतलब ये हुआ कि दो, देखो ये किरण आ गई, ठीक है, एक किरण ये आई है, ओके, और दूसरी किरण ये आ गई। जब 2 किरणें एक ही बिंदु से क्या होगी, शुरू हो जाएगी, तब क्या होगा, तब कहोगे सर ये दोनों यहां से एक ए बिंदु या ओ बिंदु से शुरू हो रही है, बिल्कुल, ये ओ ए चली गई, एक ये ओ बी चली गई, ठीक है, यस, चली गई है। अब इनके बीच में कुछ बनेगा, और वो क्या बनेगा, ये, ठीक है, ये जो बनेगा, इसी को नाम दिया गया है एंगल का, कोण का, ठीक है, इसी को हम कोण कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही कहा, ठीक है। अब कोण के नाम से पहले पहले इसका कोण कहाँ बना, किसने बनाया, उनको हम क्या कहते हैं वो समझते हैं, ठीक है। देखो, जिस बिंदु पर बनेगा, जो बीच का बिंदु होगा जहां से दोनों किरणें शुरू हुई है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं बच्चों, वर्टेक्स कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, आप फटाफट बताएं। सर शीर्ष कहते हैं, हाँ बिल्कुल, शीर्ष बिंदु कहते हैं। एक बिंदु ओ ही चलेगी, एक ओ भी चले गई, तो यहां पर जब भी आपने कोण को, नोटेशन कोण ए ओ बी यहां पर देना है, ओके, कोण, ये नोटेशन हो गया कोण, और ओ बिंदु पर बन रहा है, इसको बनाने वाला कौन है, ओ ए और ओ बी, पता लग गया, ठीक है जी, ठीक है बच्चों, बस इतनी सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो चले मितुआ, फटाफट चलो सर, फटाफट चल रहे हैं भाई, जितना भी कर पाए, ठीक है। घड़ी की 2 सुइयों के बीच का कोण बन रहा है, ठीक है, बन रहा है, अभी दिख रहा है, जहां पर ये देखो ये कोण बन रहा है, ठीक है, यहां पर ये कोण बन रहा है, यहां पर ये कोण बन रहा है, कोण तो अपनी जिंदगी में मिल ही जाएगा। सर, सर मेरी बाजुओं में भी कोण बन रहा है, ये देखो सर कोण बन रहा है, हाँ ये भी कोण है मेरे बच्चों, ठीक है, सही कहा आपने। आओ भी आगे बढ़ते हैं, फटाफट कोणों की टाइप हम देख लेते हैं। मेरे बच्चे याद रखना, मैं भूल जाऊं तो तुम याद दिलाना, मैं इसका आंसर आपको नहीं दूंगा। नंबर एक क्या है, नंबर 1 है न्यून कोण, कि वो मान, कि वो मान, एंगल की वो वैल्यू जो 90 डिग्री से कम रहेगी, वो क्या रहेगी, वो हमेशा न्यून कोण होगा, वो हमेशा क्या होगा, न्यून कोण। तो सर क्या 10 डिग्री मेरा न्यून कोण है, यस सर। सर तो 20 भी मेरा है, यस। अच्छा सर 89 डिग्री क्या है, सर 89 भी न्यून कोण है। 90 से जितनी भी वैल्यू कम है, सब न्यून कोण है। 104 स्टूडेंट, टीचर साथी आए तो मोस्ट वेलकम है। और बताना चाहूंगा, जब सब बच्चे जुड़े हुए हैं तो बताना चाहूंगा, मेरे बच्चों मेरी क्लास चल रही है 8 से 9 बजे तक, मंडे टू सैटरडे आइएगा क्लास, मंडे टू सैटरडे चल रही है, और मैथ की तैयारी चल रही है, एनएमएमएस की हम तैयारी करवा रहे हैं।
तो अगर आपके परिवार में कोई बच्चा एनएमएमएस की तैयारी कर रहा है तो उसको जरूर मंडे की क्लास के लिए बोले। अभी लिंक भी आएगा, जैसे क्लास समाप्त होती है तो वो आपको वही ले जाएगा जहां मंडे की क्लास है। वहां जाके आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना कि सर मैं उस क्लास में आने वाला हूँ। सर क्यों हम मैट क्यों करें? मैं थोड़ी सी हटके चैप्टर से बात कर रहा हूँ। अच्छी बात है, देखो अच्छी बात है, बता रहा हूँ। देखो, कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है, आपकी फैमिली में कोई भी हो सकता है। कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई एडवोकेट बनना चाहता है। लेकिन फिलहाल फिलहाल जो डॉक्टर, सब बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, नहीं बन पाएंगे। सब बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, नहीं बना पाएंगे। और इनकी तैयारी जो करते हैं ना, इसकी तैयारी घर वाले प्लान कर लेते हैं कि नाइन्थ से ही मेरा बच्चा साइंस लेगा, मेडिकल लेगा, नॉन मेडिकल लेगा। करते कि नहीं करते? यस और नो? नाइन्थ क्लास से आप डिसाइड कर लेते कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, साइंस लेनी है, क्या लेना। अब मैं आपसे ये पूछूं, आप में से गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी किसको चाहिए? गवर्नमेंट जॉब जिसको चाहिए वो कमेंट करे कि सर हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अच्छा, अब गवर्नमेंट जॉब की जब बात आई, अपने परिवार में देखना जितने पढ़े लिखे हैं वो क्या करते हैं। उन्होंने प्लस टू कर ली है, उन्होंने बीए कर ली है, उन्होंने एमए कर ली, सब जितना कर सकते थे, एम कॉम बी कॉम वट एवर दे वांट टू डू डन कर दिया, सब कर दिया। और उसके बाद सोचते कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं। यार कितना लेट चल रहा है मेरा बच्चा। एक बच्चा नाइन्थ डॉक्टर बनना था, नाइन्थ में डिसाइड हो गया साइंस पे ध्यान देना है, करना है मुझे। एक बच्चा गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है, उसको प्लस टू तक नहीं पता है, बीए एमए सब कुछ कर लिया, नहीं पता है। अब कैसे पता चले कि क्या पार्ट है? मेरे बच्चों, एक मैट होता है इन सभी का। जितनी गवर्नमेंट जॉब, उनका पार्ट, एक कंपोनेंट पार्ट है मैट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और इसकी तैयारी अगर आप अभी से लग जाओ, 8वीं से, 9वीं से, 10वीं से लग जाओगे तो आपके लिए जॉब आसान हो जाएगी। क्योंकि मैट एक ऐसा पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो अभी आप सीख सकते हैं जब आप छोटे बच्चे हैं। बड़े होने के बाद माइंड आपका फ्रीज हो जाता है, मैथ की बातें नहीं समझ में आती। मेंटल एबिलिटी का टेस्ट की जो तैयारी है उसकी क्लास मैं 8 बजे से लेकर 9 बजे तक डेली उसकी क्लास चल रही है। 100 मार्क को रहेगी। कल ब्रेक आपका 8 से 9 है, जुड़े उस क्लास के अंदर। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो ये आपके लिए मैसेज था, थोड़ा सा हटके था। ओके, चलो यहां पर आते हैं, क्लास में आते हैं। समकोण, समकोण का मान केवल और केवल 90 डिग्री है। 89, 90 से कम चलेगा न्यून कोण। जैसे ही 90 हुआ, एक ही नाम है समकोण, राइट एंगल। ओके सर। और आपकी वैल्यू जब 90 डिग्री से अधिक हो गई, 90 से अधिक हो गई और 180 से कम हो गई, तो उसको हमने ऑब्ट्यूज अधिक कोण कहा है। तो सर मेरा 91 डिग्री एक अधिक कोण है, बिल्कुल है सर। तो मेरा 105 क्या होगा? ये भी आपका अधिक कोण होगा। सर मेरा 170 डिग्री, ये भी होगा। अच्छा सर मेरा 179 डिग्री क्या होगा? भाई ये भी आपका अधिक कोण होगा। अच्छा सर, तो 180 डिग्री को क्या हम अधिक कोण कहेंगे? नहीं कहेंगे। 180 डिग्री नहीं लेना है, इसको अधिक कोण नहीं कहना। तो सर 180 डिग्री को क्या कहेंगे? भाई इसको हम रिजु कोण कहेंगे, स्ट्रेट एंगल रिजु कोण। याद रखना भाई, मैं भूल जाऊं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ना भूलें। ठीक है, ठीक है सर जी, याद रखेंगे। अब बात आती है 180 से अधिक हो, 360 से कम हो। ठीक है, ये देखिएगा, ये 180 से अधिक चला गया क्योंकि ये लाइन थी 180 डिग्री। ठीक है, अभी देख पा रहे हैं ना आप, दोनों तरफ से ये कितने का बनता है? 180 डिग्री का, नीचे भी 180 डिग्री का। इससे भी अधिक चला जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। सर तो फिर मेरा जो मान है 190 डिग्री का, क्या वो प्रतिवर्ती कोण है? बिल्कुल है। सर मेरा 200 क्या होगा? भाई वो भी होगा। सर मेरा 340 डिग्री क्या होगा? प्रतिवर्ती कोण। सर मेरा 359 डिग्री क्या होगा? वो भी आपका प्रतिवर्ती कोण होगा। मेरे बच्चों, इनके बीच की रेंज आपको पता है। अच्छा ये बात है सर, बिल्कुल यही बात। संपूर्ण कोण, फुल एंगल, एक पूरा रेवोल्यूशन आपने ले लिया। यहां से शुरू किया और यही खत्म कर दिया, जहां से चले वहीं पर आ गए। संपूर्ण कोण बना गए, फुल एंगल बोलते हैं। वैल्यू है 360 डिग्री। डी की मदद से आपने जरूर देखा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और चलेगा फटाफट। मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा, मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा, आप खुद इन चीजों पे काम करेंगे। आप बताएंगे 83 डिग्री क्या है, 105 डिग्री क्या है, फटाफट कमेंट कर दें भाई। और 90 डिग्री क्या है, 360 डिग्री क्या है, फटाफट कमेंट करें। 285 डिग्री जो है क्या होगा, और 180 डिग्री जो है वो क्या होगा? जल्दी फटाफट फटाफट बता दीजिए। समय देख लेते हैं भाई। अरे समय तो काफी कम है।
फटाफट इनके जो भी आपको समझ में आया था आज, क्या समझ में आया था, फटाफट बता दीजिएगा, फटाफट बता दीजिएगा। दिखाई दे रहा है आप? ठीक है। सो जो मैं मेरा नंबर आपको यहाँ पर दे रहा हूँ और आप अपना नाम मेरे को, नाम लिख कर आपने मेरे को, ठीक है, नंबर मैंने दे दिया है, ठीक है, और इस नंबर को आपने सेव कर लेना है। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, मंडे टू सैटरडे हर रोज चलती है क्लास, ठीक है। नंबर आ चुका है स्क्रीन पर और बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर आपके पास आ चुका है और इस नंबर को आप अपना नाम लिख के स्कूल का नाम जरूर बताएंगे और मैं व्हाट्सएप करना, ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे। 9th की तैयारी भी अच्छी चलेगी, ठीक है। लाइव सेशन तो चलते ही रहेंगे। हो गया ये आपका? वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, दिस इज द व्हाट, फिर से रिपीट हुआ है। रिजु कोण बता सकते हैं, प्रतिवर्ती, समकोण, न्यून कोण, ठीक है। जो भी एबीसीडी आपको लगता है फटाफट बता दीजिएगा। सर करना क्या है? सर क्या करना है इसके अंदर? भाई ये बताना है कि 60 डिग्री कोण जो आपका है वो किससे मैच करेगा? रिजु कोण से, प्रतिवर्ती से, समकोण से, न्यून कोण से। तो क्या कहेंगे? न्यून कोण से। तो फर्स्ट जो आपका किससे मैच हो रहा है? फर्स्ट आपका डी से मैच हो रहा है। फर्स्ट डी से कहाँ कहाँ हुआ? कम से कम इसमें तो नहीं हुआ। तो इन तीनों हुआ। इस प्रकार आपने सबको मैच करना है, आंसर नहीं बता रहा हूं मैं, आप करेंगे ना तभी बात बनेगी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक अधिक कोण, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 लिख के अपने नाम के साथ बता दीजिएगा फटाफट। जो सबसे पहले आएगा वही यहाँ पर नाम कहलाएगा। ओके, अधिक कोण 105, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कर लेना आपने इसको, कुछ नहीं बता रहा मैं इनके बारे में। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल पूछ लिया सर ने और बताया भी था सर ने, तो मैं कमेंट कर ही देता हूँ। कर दे भाई, जल्दी कर। सर मेरा नाम तो नहीं लिया। अरे नाम में क्या रखा है? समझने के लिए है ना, पढ़ने के लिए। नाम में क्या है यार? क्या यार, नाम देखिएगा, कुछ ऐसा कर दीजिएगा, कुछ ऐसा कर जाए कि नाम अपने आप हो जाए। आपका होगा, आपके टीचर्स का, माँ बाप का, पूरे समाज का नाम होगा। तो उस नाम पे काम कीजिए। कमेंट के नाम और यूट्यूब के नाम में कुछ नहीं रखा है। आगे बढ़ो, बताएं भी, बताएं क्या समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आसन कोण क्या है? दो कोण आसन कोण होते हैं यदि उनमें एक उपनिष्ठ भुजा हो और एक उपनिष्ठ शीर्ष हो। ये देखिएगा भाई, आसन लेकर बैठा है। क्या लेकर बैठा है? आसन। देखो, देखो मेरे बच्चों, देखो मेरे बच्चों, मैं बता रहा हूं आपको, बड़े प्यार से समझा रहा हूं। मान लो एक मेरा किरण आ गई बीडी और दूसरी किरण आ गई मेरी AC। तो इन्होंने क्या बना दिया? कोण बना दिया, बनाए ना। जैसे 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 आपने अपने घर में भी देखा होगा कि आपने मकान बनाया है ना, आपका खाली मैदान में मकान बना, पड़ोसी आ गए, नए आए आपके पड़ोसी और प्लाट उन्होंने ले लिया और वो कहते हैं कि हमने भी आपके साथ वाला मकान लिया है और हम चाहते हैं मकान बनाना। तो क्या आपकी दीवार को साझा कर सकते हैं? तो आपके पड़ोसी ने वहीं पर मकान बनाया, आपकी दीवार को साझा किया है, ठीक है। वही कहानी यहाँ पर है। एक कौन और बनना चाहता है, वो बीसी से पूछता है कि मैं तेरे साथ एक कौन बना लूं। बीसी को कोई नाराजगी नहीं, बोले बना ले यार, मेरा क्या जाता है भाई, मेरा क्या जाता है, बन जा। तो ये कौन जो बना और ये कौन बना और इन्होंने एक सांझी दीवार पे काम किया, सांझी भुजा पे काम किया। इनको हमने क्या नाम दिया? इनको हमने आसन कोण का नाम दिया, सहारा दिया। आसन, आसन में बैठ जाओ, सहारा लेकर बैठना। तो सहारा किसका लिया है? बीसी का लिया है, ठीक है। समय का समय इतना होता, 10-15 घंटे हमारे पास हो और हम पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें, लेकिन नहीं हो पाएगा, जाना तो पड़ेगा हमें। तो जितना कर पाएंगे वो आपके लिए बेटर। संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात चल रही है। कब हो गए सप्लीमेंट? यदि दो कोणों का योग 180 के बराबर हो तो ऐसे कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। अच्छा, ये जो जोड़ा, सर एक तरफ मेरा 30 डिग्री है, वेरी गुड, और सर एक तरफ मेरा 150 डिग्री है, तो सर क्या ये दोनों जो है, क्या ये संपूरक कोण है? यस है, बिल्कुल है। तो आप बच्चे मुझे बताओ, अगर 110 डिग्री एक है तो इसका दूसरा कोण क्या होगा? बताएं, संपूरक कोण होने के लिए। अगर मैंने एक 50 डिग्री ले लिया तो इसका दूसरा कोण क्या होगा कि ये दोनों कोण संपूरक बन जाए, यानी दोनों का योग 180 डिग्री हो। बस में
तो सर आप कहना चाहते हो सर कि यहाँ पर मैं 70 डिग्री ले लूं, ले लो भाई सर, मैं यहाँ पर 130 डिग्री लिख दूं, बिल्कुल लिख दो। तो ये जो बन रहे हैं ये मेरे संपूरक कोण बन रहे हैं। बहुत अच्छा। अच्छा सर रैखिक युग्म क्या होगा? आसन कोणों की वे भुजाएं जो विनिष्ट नहीं आपस में एक सीधी रेखा बनाती हो तो वो एक रैखिक युग्म बनाएगी। भाई क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चों? मान लो एक ये रेखा है भाई, एक ये मेरी प्यारी सी रेखा जो आई और इधर चली गई। चली जाओ भाई, यहां से शुरू हुई थी ओ से, ओ से चली गई, नाराज होके जाने दो। एक दूसरी रेखा आई, ओके, एक दूसरी रेखा आई और वो भी कहती कि मैं इधर नहीं किधर, ये जो रेखा है ना ये कहती कि मैं यूं बिल्कुल ना, मैं भी कम नहीं हूं, मैं भी तेरे बिल्कुल सामने, नाराज होकर उधर चली, दोनों नाराज हो गए। मैं इधर चला और मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, दोनों ही बिल्कुल यूं जाना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते एक दूसरे के साथ, नाराज हो गए। और ये जो नाराजगी हुई है, इस नाराजगी ने किसको जन्म दिया? इस नाराजगी ने जन्म दिया है रैखिक युग्म का। इसका दिया है, रैखिक युग्म का दिया है, ठीक है। और आसन कोण, ठीक है, मान लो ये हो गया, ओके। तो ये जो दोनों कोण बनेंगे, है ना, ये मेरा एक्स हो, ये मेरा वाई हो, दोनों एक रेखा पर जब बनते हैं ना तो इनको आसन, इनको क्या कहते हैं? रैखिक युग्म कहते हैं। अब रैखिक युग्म जो वर्ड है ना, रेखा से बना, कि युग्म, कि जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले जाते हैं, 180 डिग्री का कोण बनता है, और वो मेरे कहलाते हैं रैखिक युग्म कहलाते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में कोण ए का सही नाम क्या होगा? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पहले कर चुके हैं। कोण ए का नाम बता दीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने, कॉन्सेप्ट समझाया था, जल्दी बताएं, फटाफट बता दीजिएगा। जय श्री राम। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो चलेंगे वहां घूमने, चलेंगे मेरे बच्चे। फिलहाल यहाँ आ जा तुम, पहले यहाँ आ मेरे बच्चे। और यहाँ इसका एक का नाम तो बता नहीं पा रहा है, तो यहाँ इसका नाम तो बता नहीं पा रहा है। बात कर राजस्थान में, राजस्थान तो बहुत बड़ा है हरियाणा से, और वहां छोड़ के आ गया ना, समझ में नहीं आएगा टिकट कहाँ की लेनी है। तो फिलहाल तू यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 1 की टिकट कटा और इस कोण एक का नाम बता और नगद इनाम पा। सर इनाम क्या मिलेगा? बेटा आपका नाम ले दूंगा, वही नाम है यार, लोग कह रहे हैं कि मेरा हमारा नाम लो। सर ये बी पर बना है, बिल्कुल बना है बी पर। सर इसको बनाने वाली बी ए है, ओके, और सी है। एक तो ये नाम मुझे मिल जाए तो बात बन जाए। यानी बी बीच का पॉइंट है, यहां भी बीच में नहीं लिया क्योंकि बी पर बना था ना, यहां भी नहीं लिया। तो सर सी इज द राइट आंसर। हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, सी इज द राइट आंसर। अच्छा सर ये बात है, हाँ जी यही बात है। सर आगे बढ़े? हाँ बढ़ो भाई। एक न्यून कौन नहीं है? सर ये बच्चों का सवाल है, आप छोड़ दीजिएगा, हम कर लेंगे इसको। कर लो फिर भाई, है। अच्छा सर यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल पूछ लिया, सर हम कर लेंगे। कर लो फिर, मैंने कब मना किया? करो सर, इसका आंसर दो ना आप, क्वेश्चन नंबर 3 देके। देते क्यों नहीं? अच्छा आसन कौन? तो सर आपने करा दिया था, हाँ करा दिया था। अच्छा सर ये क्या नई चीज आई है? भाई मैं कहता हूँ ये जो चीज आई है ना, अभिकथन तर्क आधारित प्रश्नोत्र, ये ही तो मैथ की जान। सबसे इंपॉर्टेंट ये हमें शामिल कर लिया गया है। और आपको बताना चाहेंगे, आपके एग्जाम में, सेट एग्जाम में आपने देखा, हाफ ईयरली एग्जाम में देखा, और फाइनल एग्जाम में जब आप देखोगे ना, फाइनल एग्जाम में जब आप इसको देखोगे तो 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। 2 नंबर का मिलेगा। सर ये तो हमारी किताबों में है ही नहीं, तो क्या दिक्कत है? कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, जो भी आप चैप्टर कर रहे हैं वहां कॉन्सेप्ट को समझोगे तो इन क्वेश्चनों को आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिएगा करते हैं। क्या कहता है इसमें? होता क्या है, एक आपको कोई भी अभिकथन स्टेटमेंट आपको दी होती है और फिर उसका कारण बताया होता है। 2 चीजें इसके अंदर होती है, एक अभिकथन और दूसरा तर्क होता है, ठीक है। अभिकथन क्या है कि 120 और 60 डिग्री कोणों का युग्म संपूरक है। सर ये तो हमने पढ़ा था। हाँ सर हमने पढ़ा था सर, ये कि दोनों 120 और 60 को अगर मैं जोड़ूं तो 180 डिग्री बन रहा है। सर ये बिल्कुल सही है, संपूरक है, सही है ये 120 और 60। हाँ नीचे कारण क्या दिया, कहता है दो कोण जिनके मापों का योग 180 डिग्री होता है संपूरक। सर ये तो बिल्कुल ऊपर वाली बात को सहारा दे रहा है ना। ये क्या है? सत्य है, और ये क्या है? सत्य है। और ये जो नीचे वाली जो बात है बताई गई है, जो कारण दिया, क्या कारण ऊपर वाले के लिए दिया है क्या? हाँ ऊपर वाले के लिए दिया। तो हम क्या कहेंगे कि दोनों
कथन और रीजन दोनों सही है। और जो रीजन दिया गया ना, तर्क जो दिया गया वो कथन की ही व्याख्या कर रहा है, ऊपर वाले को कराने में हेल्प कर रहा है। तो ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। ऐसे चार ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं। अच्छा सर एक क्वेश्चन और करा दो, लो भी एक आप कर लीजिएगा, पढ़ो इसको। पर इसको हम अपने आप करेंगे, कर लेना भाई। सर स्क्रीनशॉट ले लें भाई, लो लेते क्यों नहीं, स्क्रीनशॉट फटाफट लो ना फिर, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिएगा, क्योंकि 7 मिनट का समय रहा और मेरी कोशिश है कि मैं इसको करा के छोड़ूं। ठीक है। क्या चैनल को सब्सक्राइब किया आपने, किया कि नहीं किया भाई? करोगे तो नेक्स्ट लाइव सेशन मंडे को 8 बजे है, जुड़ना ना भूले भाई। ठीक है, चलो इसको आप करेंगे, बिल्कुल कर लेना। अच्छा सर ये तो आपने करा दिया था। हाँ करा दिया था, तो अब क्या करें सर? स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लो भाई। अच्छा सर ये नहीं कराया, हाँ सर ये तो नहीं कराया, इसको करते हैं फिर, इसको कर लेते हैं मेरे बच्चों, फटाफट करते हैं, समय को समझते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, यानी शीर्ष, एक शीर्ष मेरा इधर हो और एक मेरा उसके पीछे इधर, तो मुंह यानी एक बच्चे का, देखो पहले हम समझते हैं। ठीक है, एक बच्चे का मुंह कुछ बनाना तो आता नहीं मेरे को, चलो ये है ठीक है, और ऐसे ही ये नाक हो गया। ठीक है, ये आंखें और ये, ठीक, कुछ कोशिश कर रहा हूं मैं बनाने की। ठीक है, ये दोनों बेचारे, दोनों नथु लाल और कौन कहेंगे, हम्म, दोनों नथुराम और राम और श्याम एक दूसरे नाराज होकर बैठ गए। इसने इधर मुंह किया, इसने इधर मुंह किया, विमुख है ये, इन्हें कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। सर इसके अंदर क्या हो भाई, इसके अंदर क्या होगा, एक लाइन ये चली गई और एक लाइन ये चलेगी, दोनों ने काटा है, प्रतिच्छेदी रेखा इनको कहा, इनको प्रतिच्छेदी हमने कहा। और ये जो कोण बना, ये कोण इस कोण के शीर्षाभिमुख कहलाएगा। ठीक है, ये इस साइड में है और इस साइड में, इसी प्रकार ये मेरा एक कोण इसके लिए शीर्षाभिमुख कहलाएगा। ठीक है, पास में ये। सर और क्या होता है इनमें, इनमें ये जो कोण भी होते हैं ना, ये कोण एक मेरा 2 के बराबर होता है, ये इनकी ये खास बात भी है। और कोण 3 मेरे कोण 4 के बराबर होता है, ये खास बात भी आपने नोट कर लेनी है। सर अच्छी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर लो। सर ये तो आपने करा दिया था, रेखीय घूम दोनों का 180 होता है, बिल्कुल करा दिया था। और देखते हैं क्या है। अच्छा, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, सर वो तो आपने पहले ही बता दिया है ना, आपने सर पहले बता दिया कि ये जो कोण है इसके बराबर होगा। अच्छा सर, तो क्या सर ये मेरा 30 डिग्री हो तो सर इसका उत्तर लिखना पड़े तो हम 30 डिग्री लिख दें? हाँ भाई लिख दो, किसने मना किया? अच्छा सर, ये मेरा रेखीय घूम बन रहा है और ये मेरा 150 डिग्री हो जाएगा, तो सर क्या इसको भी 150 डिग्री कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, सही कह रहे हो, सही सोच रहे हो आप। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया गया है, और क्वेश्चन क्या बना है मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। आओ इस क्वेश्चन को हम करें और लगाएं और समझें क्या इस क्वेश्चन में हो रहा है। ठीक है, कहता है कि कोण पी ओ आर, अब अभी कोण बनाना आ गया ना, कोण बनाने से हमारी समस्या हल होगी। कोण पी ओ आर यानी ओ पर बना हो, पी और आर, ओ आर और ओ पी और ओ आर इसको बनाने वाली, यानी पी कहाँ गया मेरा पी, ये मेरा पी है, अरे ये मेरा आर आ गया और ये मेरा ओ आ गया। ठीक है, तो ये जो कोण बना पी ओ आर, ये कोण, ठीक है, आर ओ क्यू यानी यही आर और ये मेरा क्यू। ठीक है, आर ओ, ये कोण, इनका अनुपात 5 और 7 दे दिया बच्चे, और पूछ रहा कि चारों कोण बता दो। ठीक है, चारों कोणों के बारे में बता दो, जबकि मुझे तो अनुपात पता है। सर अनुपात का आपने ना बताया था सर, कि जो अनुपात होता है ना, एक कॉमन फैक्टर होता है और उसको हम जब हटा देते हैं तो कॉमन फैक्टर जो, अनुपात 5 और 7 है। अब अनुपात का हमें बताया था आपने सर कि एचसीएफ जो होता है ना, वो कॉमन हटा देते हैं तो अनुपात बच जाता है, और उसी को हम ले आए और मल्टीप्लाई कर दें तो वास्तव में कोण आ जाते हैं। तो इसका मतलब सर कोण मेरे 5x और 7x होंगे। हाँ क्यों, क्योंकि कॉमन था उसको हम ले आए, गुणा में कर दिए। अच्छा सर ये बात है। अब ये देखो, ये कोण और ये कोण, मुझे बताओ आप कि 5x प्लस में 7x किया तो कितना होगा?
सर ये ना एक रेखा पर जा रहे हैं और दोनों ना रेखे यूं बनाते हैं जिसका मान 180 डिग्री होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो इनको जोड़ लूं मैं? जोड़ो भाई, 12x बराबर 180 डिग्री हो गया और x की वैल्यू मेरी 15 डिग्री है। सर आप फटाफट बहुत करते हैं, भाग कर देते हो। हाँ भाग भाई, 12 का पहाड़ा पढ़े आप, क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नहीं लर्न किया आपने? सर x का मान 15 आ गया, तो क्या क्या सर इसको मैं 5x को, सर 5x का मतलब तो ये हो गया ना कि x का मान 15, तो ये सर ये 75 डिग्री होगा। बिल्कुल होगा सर। 7x का मतलब तो ये हो गया ना 15 7 105, 105 डिग्री। यस। अच्छा सर, यानी ये जो मेरा कोण है ना सर, कौन से वाला बेटा? ये वाला सर, ये मेरा 105 डिग्री है। 15 7, नहीं नहीं नहीं, 75 है। हो जाती है गलतियां, इंसान है भाई, इंसान है, भगवान तो है नहीं। हो जाती है गलतियां, है ना? तो सर आप ये कह रहे हो कि ये मेरा 75 डिग्री हो जाएगा और सर ये मेरा 105 डिग्री है, हो जाएगा। तो सर क्या ये कोण मेरा 105 होगा? हाँ होगा बेटा। क्यों होगा बेटा? क्योंकि शीर्ष में सर ये मेरा अगर 75 डिग्री है तो ये भी मेरा 75 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है और आपने किए हैं। सर जल्दी कराओ जी, लो जल्दी कर लो भाई, जल्दी जल्दी कराओ कोई मैसेज। अच्छा सर ये तो हम कर चुके हैं, कर चुके हैं भाई, कर चुके हैं। दोबारा रिपीट कैसे हो गया? वही ना। एक ही रेखा के समांतर रेखा, अरे बड़ी, ये जो एल और एम और एन जो जा रही है, समांतर रेखाएं जा रही है, समांतर जा रही है तो क्या घटना घटेगी? ये समांतर रेखा और ये बीच में दुश्मन घुस गया है, ट्रांसवर्सल। इसका क्या नाम दिया था यार हिंदी में? कमेंट करके बता दीजिएगा। ये जो रेखा काट की गई है, इसका नाम हमने अलग से क्या दिया था भाई? जब ये कोण बनाएगा 1 2 और 3, ये जो कोण 1 और 3 जो बनेगा ना, तीनों के तीनों कोण 1 बराबर 2 बराबर 3, तीनों बराबर होंगे। अच्छा सर आप ये कहना चाहते हो सर कि अगर ये मेरा 60 डिग्री है तो ये भी मैंने 60 लेना है और ये भी मैंने 60 लेना है? हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो सर। इसका नाम भी तो होगा कुछ। हाँ बिल्कुल नाम है इसका बच्चा, इसका नाम है संगत कोण, है ना? जिसकी संगत देखो, इनकी एक संगत, एक एक तरफ मुंह है और संगत इन्होंने की है, नाम संगत कोण पड़ गया, है ना? इसी बहाने याद हो गया। वे रेखाएं जो एक ही रेखा समांतर हो भाई, जितनी भी रेखाएं समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है। अच्छा सर ये क्वेश्चन लगाएं क्या हम? कितने बच्चे चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को लगा दिया जाए? लगाओ फिर, इस क्वेश्चन को लगाओ भाई, लगाएंगे। लगाए ही पीछा छूटेगा, काम करे ही। अच्छा सर कितनी मिनट और लगाओगे? सर 10 मिनट और लगाएंगे बस, निपटा देंगे। 10 भी नहीं, 5 मिनट लगाऊंगा मैं। कहता कि ये जो कोण है ना, ये मेरा कोण 135, ये मेरा 40 डिग्री है। और पूछ क्या लिया? कोण, कोण एक्स एम वाई की वैल्यू इसने पूछ ली आपसे। पर नाराज नहीं होना भाई, पूछ लेंगे यार, मैथ में कुछ भी पूछ सकते हैं, हमें क्या नाराजगी है? अब यहाँ पे एक समांतर रेखा, ये इसके समांतर है, वो उसने पहले बोल दिया था। देखो बोल रखा है उसने, मैं नहीं कह रहा। पी क्या हुआ आ रहा है, इसके समांतर है। अब समांतर है तो ए बी रेखा एक और मैंने यहां ड्रा कर दी है, जो आर एस और पी क्या दोनों की समांतर है। अच्छा ये बात है। तो ये जो कोण बनेगा ना, ये वाला, ठीक है, इसका नाम मैं एक दे दूं तो आपको कोई नाराजगी तो नहीं है ना? पूछा क्या गया? एक्स एम वाई, यानी पूरा जो कोण है ना ये वाला, एक्स एम पर बना है, एक्स एम वाई, इन इस कोण की जो वैल्यू है ना, ये आपसे पूछी जा रही। मैं कह रहा हूं कि क्या इस एक कोण को देखिए, ये समांतर रेखा जा रही है, ये भी समांतर रेखा जा रही है और ये त्रिक रेखा काट रही है। तो मुझे आप बता सकते हो कि कोण एक जो मैंने नाम दिया है और प्लस में अगर 135 डिग्री अगर मैं करूंगा तो इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा फटाफट बताएं। इसका मान क्या होगा फटाफट बता दीजिएगा। है भी? इसका मान क्या होगा फटाफट बताएं आप, फटाफट बताएं। सर इसका मान 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? एक ही और के अंत कोण है। अच्छा सर फिर तो यहां से हम एक कोण को निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हो सर। अगर मैं 180 में से 135 घटाऊंगा सर तो मेरा आंसर ना 45 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही चला। अच्छा सर फिर यहाँ पे सर, सर इसको नाम दीजिएगा, दो दे दिया है। क्या दो कोण, देखो अब क्या है, दो समांतर रेखाएं और ये त्रिक रेखा काट के जा रही है, ये कोण इसके बराबर होता है। अच्छा सर होता है? हाँ बिल्कुल होता है। कोण दो मेरा किसके बराबर हो जाएगा?
40 डिग्री है। सर कौन से कोण होते हैं ये? बेटा एकांतर कोण होते हैं। ये कौन से कोण होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। अच्छा सर, सर मेरे पास एक का मान आ गया, दो का आ गया, कोण एक जमा में कोण दो करूं तो वही तो बन जाएगा मेरा एक्स एम वाई पूरा कोण। तो सर मेरा आंसर जो बनेगा 40 प्लस में 45, दैट इज 85 डिग्री हो गया। बिल्कुल सही हो गया आपका, ठीक है ना? बिल्कुल सही हो चुका है आपका। ओके सर, अच्छी लग रही सर क्लास हमें। चलो आगे बढ़ो, फिर आओ भी यहां पर, फिर आ जाओ। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? दिखा देते हैं। भाई नहीं दिख रहा है तो हम किस लिए बैठे हैं मेरे बच्चों? दिखाने के लिए कुछ तो दिखाएंगे आप, है ना? भाई कोई जादू तो आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे। ठीक है, ये मेरा पी क्या होगा और ये मेरा एस टी, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। क्या है? समांतर है। और कुछ ऐसे ये चला गया और एक ये चला गया। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे इसकी वैल्यू जो दी गई है ना, वो कितनी दे दी? 110 डिग्री। दिखाई दे रहा ना? और ये कोण मेरा एस जो है 130 डिग्री है। तो आपको बताना है क्यू आर एस, है ना? क्या बताना है? क्यू आर एस, यानी आर पर बना हो, आर पर बना हो। और बनाने वाली भुजाएं क्या है? क्यू आर एस। तो आर क्यू एंड आर एस बनाने वाली भुजाएं हैं। यानी इस कोण की बात कर रहे हो सर? हाँ बिल्कुल इसी की बात कर रहा हूं। तो निकाल दीजिएगा इस कोण को। कैसे निकालेंगे फटाफट बताएं, फटाफट बताएं। इस क्वेश्चन को अगर किया जाए तो कैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? फटाफट बताएं, जल्दी से बताएं। सर क्या हो मेरे बच्चों, अगर मैंने यहां पे एक रेखा जो खींची ना, ये रेखा खींची, और ये क्या खींची है? पी क्याऊ के समांतर है मैंने रेखा खींच दी। ठीक है सर, आपने खींच दी, वो ठीक ही करते हैं, गलत तो करती नहीं सर। तो क्या सर ये रेखा इसके समांतर है और ये इसके समांतर, क्या तीनों आपस में समांतर होगी? हाँ होगी, होगी मेरे बच्चों, तीनों समांतर होगी। अच्छा सर ये बात है। सर ये मेरा 130 डिग्री और इसको नाम मैंने कोण एक नाम दे दिया, इसका नाम क्या दे दिया? कोण एक। तो क्या कोण एक और 130 डिग्री को जोड़ा जाए तो 180 डिग्री होगा? क्यों होगा? एक ही ओर के अंतः कोण होंगे। सर ये तो पहले ही बताया था आपने। हाँ तो सर क्या एक जो होगा उसकी वैल्यू 50 डिग्री हो जाएगी? हाँ भाई, 130 में क्या जोड़ू? 180 मिले तो 50, एक का मान 50 होगा। सर ठीक है आपने। अब यहां पे आओ, यहां पे आओ और मुझे कुछ बताओ, वो क्या? वो क्या? फिर से मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं कि ये रेखा चली गई, ये रेखा चली गई और इस रेखा ने इसको काट दिया है। तो तो ये जो कोण होता है ना, ये वाला कोण, ये कोण इसके बराबर होता है। ठीक है, एकांतर कोण इनको क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं, और ये बराबर होते हैं। वही कहानी यहां पर बन रही। देखो मेरे बच्चों, एक रेखा समांतर ये चलेगी और एक रेखा समांतर ये चलेगी, गई ना? और ये त्रिक रेखा यहां पर काट रही है, ये त्रिक रेखा काट रही है। ठीक है, तो ये जो कोण होगा और इधर से ये पूरा कोण जो बनेगा, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? बराबर हो जाएगी, है ना? तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो ना कि क्याउ आर टी, मान लो टी नाम दे दिया, कि क्याउ आर टी की वैल्यू जो है ना सर, वो आप 110 डिग्री बताना चाहते हैं। हाँ बेटा यही बताना चाहता हूँ सर। ये अगर 110 डिग्री है और इसमें से एक जिसका मान क्या है? जिसका मान है 50 डिग्री, अगर घटा देंगे तो यही तो रहेगा मेरा, है ना? अगर 110 में से अगर मैं 50 घटाऊंगा, जो मेरा 60 आएगा सर, वही आंसर बनेगा ना? हाँ बिल्कुल वही बनेगा। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। समय क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट कर देते हैं। ठीक है, लाइक करने वाले लाइक कर दीजिएगा। दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। फटाफट कर लेते हैं। समय क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? ये मच्छर भी बीच में आ गए ना, इन मच्छरों को कौन समझाए कि हमारी क्लास को खराब ना करें। चलो फटाफट करते हैं भाई। क्या पूछा है? एक्स वाई ज्ञात कीजिए। इस एक्स को निकालना है और इस वाई को निकालना है, ये कहानी है ना? हम्म, मेरे बच्चों ये 127 डिग्री है, ये मेरा 127, तो ये क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताएं कि सर आप ये कहना चाहते हो ना सर, अगर 180 में से अगर 127 को मैं घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ गया? साथ में दो गया 5, 53 डिग्री। अरे 53 डिग्री इसलिए बना है, क्यों? क्योंकि दोनों रेखिक युग्म बना रहे हैं, है ना?
127 और कोण एक रेखे भी बना रहे हैं, तो एक जमा में 127 करेंगे, है ना। कोण एक जमा में अगर 127 डिग्री करेंगे तो मेरे को 180 मिलेगा रेखे की में, और कोण एक का मान क्या आ जाएगा, 53 डिग्री आ गया। ओके, सही जवाब। ये बात है। अच्छा सर, फिर तो मैं एक्स भी निकाल सकता हूँ। बेटा एक्स कैसे निकालेगा? सर आपने कहा था सर कि अगर दो समांतर रेखाएं हो ना, ये समांतर रेखा और ये समांतर रेखा हो, और इनको कोई रेखा काट जाए ना सर, हाँ बेटा, तो ये जो कोण होता है मेरे बेटे, ये इसके बराबर होता है। क्यों होता है सर? आपने बताया था एकांतर कोण होते हैं। सर एक्स का मान फिर मैं लिख दूं सर 50 डिग्री? हाँ भाई लिख दे। कारण क्या बताएगा? एकांतर कोण। अच्छा सर मेरे पास एक्स भी आ गया। सर मेरे पास एक्स का मान ना 50 डिग्री आ गया, सही आया मेरे बेटे। सर मेरे पास ना ये जो अंदर का एक कोण है ना, ये मेरा 53 डिग्री आ गया। सर फिर मुझे निकालना तो वाई था। सर मुझे याद आया सर, छोटी क्लास की बात याद आ गई मेरे को कि सर मैं एक्स में और जब वाई और जो कोण एक तीनों को जब जोड़ता था ना सर, त्रिभुज के तीनों कोणों को, तो मुझे 180 मिलता था। सही कह रहा है मेरे बच्चे। सर मैंने एक्स का निकाल लिया है, जो मेरा 50 आया था, वाई का 53 आया है, और कोण एक की वैल्यू बराबर 180 होगी। सही कहा। सर इनको जोड़ूंगा ना तो मेरे पास 103 आ जाएगा, जमा में कोण एक हो जाएगा, तो मेरे को 180 डिग्री मिलेगा। सही मिला सर, कोण एक मेरा 180 डिग्री, माइनस में 103 करूंगा, घटा लूंगा सर, कर लूंगा सर, मैं सर कर लूंगा। कर ले फिर बेटा, कम मना कर रहे। ओके। सो 7:09 10 मिनट हम लेट हुए, इसके लिए माफी चाहेंगे। और आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर हमें बताएं, कमेंट करें। चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुभ रात्रि है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों कर लीजिएगा? क्योंकि लाइव सेशन का तभी पता चलेगा जब आपने चैनल से आप जुड़े होंगे, तभी तो आप कर पाएंगे। ओके, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। और जैसे क्लास खत्म होती है, मंडे की जो मेरी क्लास रखी हुई है, मंडे को 8 बजे मेरी क्लास है। जो बच्चे चाहते हैं अपना मैथ बढ़ाना, यानी अपनी मेंटल एबिलिटी को बढ़ाकर मैथ को एक ऊपर वाले सिरे तक लेना चाहते हैं, तो वो मंडे को जरूर आएंगे। 9th के बच्चे हो तो भी आए, 8th के सेंस हर बच्चे के लिए वेलकम। सर 9th वालों को क्या फायदा होगा? मेरे बच्चे बताना चाहूंगा आपको। एक एक तो आपने NMMS की तैयारी की होगी 8th क्लास में, है ना, जब आप 8th में पढ़ते थे। एक और स्कॉलरशिप है, उसका नाम अगर आपको ध्यान हो तो आप कमेंट करें। वो स्कॉलरशिप भी इसी कॉन्सेप्ट पर दी जाती है कि उसके अंदर भी मैथ का पेपर लिया जाता है। मैथ हो गया, हिंदी, अंग्रेजी, वो सब्जेक्ट शामिल कर लिए जाते हैं। वो अप्लाई कर सकते हैं जो 9th के अंदर पढ़ रहे हैं। तो मैथ अपना अच्छा करें, मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी, तो आपका अपने आप ही मैथ अच्छा हो जाए। शुभ रात्रि। मुझे दीजिएगा इजाजत। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हुई। शुभ रात्रि, गुड बाय, टाटा बाय।